नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य और उसका विधि विधान से समापन कर लिया था। अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट यूनिट है आपके राजस्थान की प्रदर्शन कला, उसके अंदर जो पढ़ेंगे वो है आपका लोक नाट्य। कौन सी यूनिट है दोस्तों? लोक नाट्य। लोक नाट्य दोस्तों किसे कहते हैं? लोक नाट्य। उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि मनोरंजन की वह कला जिसके अंदर भावों के जो भावात्मक अभिनय होता है उसे तो कहते हैं आपका दोस्तों लोक नृत्य। क्या कहते हैं कि जिसके अंदर भावों का अभिनय होता है उसे तो कहते हैं लोक नृत्य। मतलब बॉडी लैंग्वेज का प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसे तो क्या कहते हैं? लोक नृत्य। और जिसके अंदर मौखिक अभिनय होता है, क्या होता है? जिसके अंदर मौखिक अभिनय होगा, मौखिक अभिनय जिसके अंदर होगा उसे कहते हैं आपके मौखिक अभिनय, उसे कहते हैं आपके लोक नाट्य। मौखिक अभिनय जिसके अंदर होगा उसे क्या कहते हैं? आपके लोक नाट्य। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। और लोक नाट्य सर्वाधिक, लोक नाट्य की दृष्टि से सर्वाधिक जो समृद्ध प्रदेश है आपका राजस्थान में वो है आपका पूर्वी राजस्थान। कौन सा भाग जो है? पूर्वी राजस्थान जो है आपके लोक नाट्य की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। और पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी जो राजस्थान है वो है आपका जो क्या नाम इसका, लोक नृत्य है। पश्चिमी जो राजस्थान है वो है आपका लोक नृत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि समृद्धि प्रदेश है लोक नृत्य की दृष्टि से। ठीक बात है। अब जो है कि हम लोग बात करें कौन कौन से हम लोग लोक नाट्य पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो लोक नाट्य है जिसका नाम है आपका गंधर्व लोक नाट्य। दोस्तों कौन सा नाट्य? गंधर्व लोक नाट्य। जिसका जो पहली हेडिंग है वो है गंधर्व लोक नाट्य। दोस्तों गंधर्व लोक नाट्य, सबसे पहला गंधर्व लोक नाट्य। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? तो यह प्रसिद्ध है आपके मारवाड़। कहाँ का? मारवाड़ का। मारवाड़ या फिर जो है कि इसको कह सकते हैं कि जोधपुर। मारवाड़ या जोधपुर का यह प्रसिद्ध है आपके। ठीक बात है। होता है क्या इसके अंदर? तो इसके अंदर जो है कि आपके जैन धर्म है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर है उन तीर्थंकरों की जीवनी को मंच पर खेल के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जाता है वह आपका गंधर्व लोक नाट्य है। कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जो है कि जीवनी, तीर्थंकरों की जीवनी को खेल के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? आपका गंधर्व लोक नाट्य। ज्यादा इसके अंदर कुछ भी याद रखने जैसी बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। क्या होता है इसके अंदर? तो जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर है उनकी जीवनी को मंच पर खेल के माध्यम से प्रस्तुत करना आपका गंधर्व लोक नाट्य कहलाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट जो आपका लोक नाट्य है वो है आपके रामलीला। क्या है? रामलीला। मुझे लगता है कि इसके बारे में सभी जानते होंगे, फिर भी बता देता हूं कहाँ की प्रसिद्ध है। पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो रामलीला प्रसिद्ध है आपकी पहले तो बिसाऊ झुंझुनू। कहाँ की है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू की जो है प्रसिद्ध है, यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह मूक अभिनय की है। मूक अभिनय की रामलीला। बोलेंगे नहीं इसके अंदर, मूक अभिनय बिना बोलते हुए जो है कि आपकी रामलीला की जाएगी। मूक अभिनय की रामलीला यह प्रसिद्ध है। ठीक है। दूसरी है आपकी जुरहरा। कहाँ की है? जुरहरा जो जी कहाँ पर है? आपका डीग में है। डीग जिला डीग आएगा। ठीक है। और तीसरी है आपके पाटुदा जो जी कहाँ है? आपके कोटा। पाटुदा कोटा। पहली बिसाऊ झुंझुनू, दूसरी आपकी जुरहरा जो कि डीग में है, और तीसरी है आपकी पाटुदा कोटा। दोस्तों ये तीनों, जुरहरा पहले भरतपुर के अंदर था, अब जो डीग नया जिला का विभाजन हो गया, नया जिला का निर्माण हो गया, तो नवगठित डीग जो है उसके अंदर जुरहरा आ जाएगा। पाटुदा जो जी कोटा में है। बिसाऊ झुंझुनू जहाँ की मूक अभिनय की रामलीला प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं रामलीला के अंदर होएगा क्या। तो रामायण जो होती है, रामायण जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, रामायण के जो आपके रामायण जो है उसको मंच पर प्रदर्शित करना, रामायण को खेल के माध्यम से मंच पर प्रदर्शन करना, नाटक के माध्यम से रामायण को क्या होगा? तो रामायण को जो है कि नाटक के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना, रामायण को मंच पर
प्रदर्शित, मंच पर प्रदर्शित करना नाटक के माध्यम से। ठीक है, इसको जो है कि मंच पर इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो रामायण को जो आपकी रामलीला जो है, रामलीला को जो लोकप्रिय बनाया था वो थे आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है आपके इसको लोकप्रिय बनाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको जो है कि लोकप्रिय बनाया था। किसको? रामलीला को। ठीक है, इसके प्रसिद्ध कलाकार भी है क्या कोई? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार है अपने रामलीला के, उनका नाम है, एक तो है अर्जुन। क्या नाम है? अर्जुन। प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है अर्जुन। अर्जुन और जो है कि मेहराम, अर्जुन और मेहराम, और जो एक और कलाकार है जिनका नाम है रोशन। ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है रामलीला के। अच्छा ठीक है, इन्होंने तीनों ही अंतरराष्ट्रीय कलाकार है। इन्होंने बाली द्वीप, जो ये कहाँ पर है? आपके इंडोनेशिया में है। बाली द्वीप जो कि इंडोनेशिया का बाली द्वीप है, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था कि रामायण का मंच पर प्रदर्शन किया था, रामलीला का। इंडोनेशिया में जो बाली द्वीप है, वहां पर जाकर अर्जुन, मेहराम और रोशन ने तीनों ने मिलकर के जो है रामायण का मंच पर प्रदर्शन किया था। इसीलिए तीनों ही क्या हो जाएंगे? आपके रामलीला के अंतरराष्ट्रीय कलाकार हो जाएंगे। यह हो गए इसके प्रमुख कलाकार। किसने प्रसिद्ध किया था, पर आपके लोकप्रिय किसने बनाया था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामायण को या रामलीला को जो है कि आपके लोकप्रिय बनाया था। क्या होता है इसके अंदर? तो रामायण को जो है कि मंच पर नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना रामलीला कहलाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध थी? तो रामलीला प्रसिद्ध है आपकी बिसाऊ झुंझुनू की, जहां पर मूक अभिनय की रामलीला होती है, और जो है कि जुरहरा डीग की, और आपकी कोटा के अंदर पाटुदा जो नामक जगह है, वहां की यह रामलीला प्रसिद्ध है। ये हो गई आपकी रामलीला जी को संबंधित बातें। एक जो लीला है आपकी, वो है धनुष लीला। कौन सी लीला? धनुष लीला। कौन सी लीला है? धनुष लीला। धनुष लीला। इसके अंदर बस आपको दो ही बातें याद रखनी। एक तो रखनी है कहाँ की प्रसिद्ध है ये, तो यह प्रसिद्ध है आपके अटरू। कहाँ की है? अटरू जो कि कहाँ पर है? बारां में, बारां जिला। एक तो अटरू बारां के अंदर है। और इसके अंदर क्या खास बात ध्यान रखनी है? तो यहाँ पर जो शिव धनुष तोड़ा जाएगा, वह शिव धनुष किसके द्वारा तोड़ा जाएगा? तो शिव धनुष स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़ा जाएगा। बस कुछ भी याद नहीं रखना, शिव धनुष जो है कि स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़ा जाएगा, स्थानीय लोगों के द्वारा। बस और कुछ भी याद नहीं रखना धनुष लीला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो लीला है वो है आपकी गौर लीला। कौन सी? गौर लीला। बातें इनके लिए बताने के लिए बहुत सारी है, लेकिन इतनी सारी आप ख्याल पढ़ोगे, तमाशा, नौटंकी वगैरह, तो कितनी बातें, कितनी की स्टोरियां याद होगी। बस इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि धनुष लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? अटरू बारां की। और यहाँ पर क्या विशेष बात ध्यान रखने लायक है, वो है कि शिव धनुष जो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही तोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गौर लीला। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके सिरोही की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। अच्छा ठीक है, होता क्या है? तो ये किसकी, कौन सी एक समुदाय है आपका? गरासिया। गरासिया जो जनजाति है, गरासिया जनजाति की लोकप्रिय, गरासिया जनजाति का लोकप्रिय लोक नाट्य है दोस्तों। गरासिया जनजाति का लोकप्रिय है दोस्तों। कौन सी? गरासिया जनजाति का लोकप्रिय लोक नाट्य है ये। ठीक है, और क्या बात इसके अंदर? तो यहाँ पर इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर माता शिव व माता पार्वती, शिव व माता पार्वती के जीवन, माता पार्वती का जीवन जो है कि उस जीवन को मंच पर प्रदर्शित करना, नाटक के माध्यम से शिव व माता पार्वती के जीवन को मंच पर प्रदर्शित करना आपका गौर लीला के अंदर आता है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सिरोही की प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो गरासिया जनजाति के अंदर बहुत ही लोकप्रिय लोकनाट्य आपका गौर लीला। उससे पहले क्या पढ़ा था? धनुष लीला पढ़ी थी। कहाँ की प्रसिद्ध थी? वो प्रसिद्ध थी आपकी अटरू बारां की। ठीक है, होता क्या था? तो शिव धनुष जो है स्थानीय लोगों के माध्यम से ही तोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक जो कला है आपकी लोकनाट्य है, जिसका क्या नाम है? वो है आपकी रास लीला। क्या नाम है? रास लीला। अच्छा ठीक है, रास लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? रास लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रास लीला प्रसिद्ध है आपकी कहाँ की? फुलेरा। कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलेरा की। और फुलेरा कहाँ पर है आपके?
फुलेरा है आपके जयपुर के अंदर। फुलेरा कहाँ पर है? तो फुलेरा है आपके जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। रासलीला जो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलेरा जयपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है। अच्छा ठीक है, प्रसिद्ध बनाया किसने था इसको? तो प्रसिद्ध इसको बनाया था आपके वल्लभाचार्य जी ने। किसने? वल्लभाचार्य जी ने इसको प्रसिद्ध बनाया था। अच्छा ठीक है, होती कब है? तो होती है आपके श्रावण महीने में। कब होती है? तो शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन ये इसका आयोजन होता है। कब? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या इसी को क्या कहते हैं? आश्विन पूर्णिमा। क्या है? आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है, आश्विन पूर्णिमा। अच्छा ठीक है, किसने इसको प्रसिद्ध आपकी जो है कि शुरुआत कब किसने करी थी? तो शुरुआत करी थी आपके वल्लभाचार्य जी ने। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी ने इसकी शुरुआत करी थी। अच्छा ठीक है, वल्लभाचार्य जी ने शुरुआत करी थी। अब जो है कि इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? लोकप्रिय किसने बनाया था? तो लोकप्रिय बनाने वाले थे हित हरिवंश। हित हरिवंश जी ने इस जो है कि आपके रासलीला है इसको लोकप्रिय बनाया था, हित हरिवंश जी ने। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है आपके शिवलाल। कौन है? शिवलाल कुमावत। शिवलाल कुमावत इसके प्रसिद्ध कलाकार है। होता क्या इसके अंदर? तो भगवान जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको नाटक के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना। कुछ भी याद नहीं रखना, बस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को। रास लीला किसने खेली थी? भगवान श्री कृष्ण ने करी थी। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को नाटक के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाता है? रास लीला कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला जो उनके जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को मंच पर प्रदर्शित करना। नाट्य की शुरुआत किसने करी थी? तो शुरुआत करने वाले थे आपके वल्लभाचार्य जी। किसने लोकप्रिय बनाया? हित हरिवंश ने इसको लोकप्रिय बनाया था। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? शिवलाल कुमावत है। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी नृत्य है उसका क्या नाम है? रास लीला आपने पढ़ लिया है। उसके बाद है आपके रास जो है धारी। रास क्या है? रासधारी। होती क्या है? होती क्या? तो इसके अंदर क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको चौक चौराहों पर रासधारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आपके जो है क्या नाम इसका? मेवाड़ की। मेवाड़ की प्रसिद्ध है रासधारी। अच्छा ठीक है, किसने लोकप्रिय बनाया था? तो आपके लोकप्रिय बनाने वाले थे मोतीलाल जाट। मोतीलाल जाट ने इसको लोकप्रिय बनाया था। मोतीलाल जाट ने, बस खाली नाम से ध्यान रख लेना इसको। मोतीलाल जाट ने इसको लोकप्रिय बनाया था। प्रसिद्ध कहाँ की है? मेवाड़ की है। और होता क्या है इसके अंदर? तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को चौक चौराहों पर जो है कि प्रदर्शित करना। चौक चौराहों पर मतलब चौराहे हैं, मान लो कहीं चार रास्ते फिट रहे, उसको क्या कहते हैं? चौराहे, जहाँ से चार रास्ते निकल रहे हैं। और वहां पर जाकर के एक गोला बनाएंगे बहुत सारे लोग। आपने देखा हो मदारी जैसे डांस दिखा था ना, वैसे सेम उसी प्रकार से आपकी जो रासदारी मतलब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को चौक है, चौराहे है, कहीं गांव में चौक है, कहीं चौराहे है शहर के अंदर, वहां पर जा करके है जो लोगों द्वारा इसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बताया जाता है। यह है रासदारी। कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। किसने लोकप्रिय बनाया? मोतीलाल जाट ने इसको लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है आपके 7 नंबर पर रास मंडल। क्या है? रास मंडल। रास मंडल ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रास मंडल भी जो है कि आपकी प्रसिद्ध है ये वागड़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? वागड़ की। किसने इसको लोकप्रिय बनाया था? तो लोकप्रिय बनाने वाले थे आपके संत माओ जी। कौन? संत माओ जी। संत माओ जी। संत माओ जी ने इसको लोकप्रिय बनाया था। इसके अंदर क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण की जो है कि बाल रूप जो होता है, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप होता है, या यूं कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को घघरी या फ्रॉक पहना करके, जो घघरी होती है ना गोल गोल आकार में, वैसे इस टाइप में, कुछ इस टाइप में जो घघरी होती है वो भगवान श्री कृष्ण को पहना करके जो है कि आपके उनका जो उनके लीलाओं को मंच पर प्रदर्शित करना, बाल रूप की लीलाओं को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को घघरी या फ्रॉक पहना करके उनके बाल रूप की जो लीलाएं होती है उनको मंच पर प्रदर्शित करना,
ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की जो लीलाएं होती है उनको मंच पर प्रदर्शित करना किसने लोकप्रिय बनाया था? संत माओ जी ने लोकप्रिय बनाया था। कहाँ की प्रसिद्ध है? यह वागड़ की प्रसिद्ध है आपके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट जो नाटक है आपका वो है आपका चार बेत। चार बेत हम लोगों ने पहले भी थोड़ी सी चर्चा करी थी, एक वाद्य यंत्र आया था अगर आपको याद हो तो, डप या डपली वाद्य यंत्र के साथ में, डप या डपली वाद्य यंत्र के साथ में बात करी थी हम लोगों ने चार बेत की। किसकी बात करी थी? चार बेत लोक नाट्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आपका टोंक जिले का। कहाँ का? टोंक जिले का। यह इसकी शुरुआत कैसे होती है, मतलब कैसे कहाँ से शुरुआत हुई? क्या राजस्थान का है क्या? राजस्थान का कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं है, सब बाहर का। अच्छा ठीक है, तो कहाँ का है बाहर का? तो यह बाहर का अपना अफगानिस्तान। कहाँ का है? अफगानिस्तान का यह प्रसिद्ध है दोस्तों, अफगानिस्तान का। अच्छा ठीक है, अफगानिस्तान का है ये। इसकी शुरुआत हुई थी आपके पुश्तो भाषा में। पुश्तो एक भाषा है, उसके अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, पुश्तो भाषा के अंदर इसकी। अच्छा ठीक है, राजस्थान में कब इसकी शुरुआत हुई? तो राजस्थान में जो टोंक के एक नवाब थे जिनका नाम है फैजुल्ला खान। क्या नाम है? फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान के जो है जो टोंक के नवाब है उनके काल में इसकी शुरुआत होती है। और इसके जो प्रवर्तक है उनका नाम है, एक तो है खलीफा। क्या नाम, क्या प्रवर्तक है इनके? एक तो खलीफा खान, या जो है कि खलीफा करीम खान निहंग। एक नाम तो क्या है? खलीफा करीम खान निहंग। और दूसरा है अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला करीम खान निहंग। अब्दुल्ला करीम खान निहंग, ये दोनों इसके प्रवर्तक थे। अब प्रवर्तक होंगे तो इसके प्रमुख कलाकार भी होंगे, ठीक है। प्रवर्तक होंगे तो इसके प्रमुख कलाकार भी होंगे। होता क्या है इसके अंदर? तो जो आपकी जो कव्वाली, एक चीज समझ लीजिए, कव्वाली जो होती है ना उसी प्रकार से कुछ होती है ये वीर रस के अंदर गाई जाती है। वीर रस के अंदर गाई जाती है। वीर रस के अंदर गाई जाती है। क्या होता है कि एक डफली वाद्य यंत्र होता है, डफ या डफली। इसके साथ में जो प्रमुख वाद्य यंत्र होगा वो होगा आपके डफ या डफली। हम लोगों ने वाद्य यंत्र जब पढ़े थे तब भी हम लोगों ने चर्चा करी थी डफ या डफली वाद्य यंत्र को कुछ कलाकार होंगे, कुछ कलाकार डफ या डफली वाद्य यंत्र के साथ में चार बेत की, मतलब कव्वाली, कुछ पंक्तियां, चार पंक्तियां जैसे कव्वाली की गा करके इस लोक नाट्य को प्रस्तुत करते हैं। मतलब जी कुछ कलाकार होंगे डफ या डफली वाद्य यंत्र के साथ को उसको लेकर के चार पंक्तियां कव्वाली की गाएंगे। कव्वाली की जो चार पंक्तियां गाएंगे उस चार पंक्तियां कव्वाली की गा करके इस नाट्य को प्रस्तुत किया जाता है। बस कुछ भी नहीं है, ध्यान रखने वाली बात। कहाँ कौन सी भाषा में होती है? तो पुश्तो भाषा में होती है। मूलतः कहाँ की है? तो अफगानिस्तान से इसका उद्भव हुआ था। राजस्थान में कहाँ उसका उद्गम हुआ था? टोंक से हुआ था। टोंक में किस शासक के काल में हुआ था? तो टोंक के नवाब थे आपके फैजुल्ला खान, उनके शासन काल में हुआ था। अब बात करते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार है आपके, पहला है रियाजुद्दीन खान। क्या नाम है? रियाजुद्दीन खान। जिनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कव्वालों का बादशाह। रियाजुद्दीन खान क्या कहते हैं? कव्वालों का बादशाह। जो कव्वाली गाते हैं, कव्वालों का बादशाह। जो गाने वाले होते हैं उनको कव्वाल बोलते थे, कव्वालों का बादशाह कौन है आपका? रियाजुद्दीन खान, बादशाह है। अच्छा ठीक है, एक और कलाकार है इसके, तीन चार कलाकार हैं। एक है गुलाम, क्या नाम है? गुलाम बख्श खान। एक है आपके कैलाश जागोटिया। एक है आपके सिट्रिक खान। क्या नाम उसका? सिट्रिक खान। एक है आपके लिटिल वंडर, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी भवाई नृत्य के अंदर, लिटिल वंडर, जिसका क्या नाम है? श्रेष्ठा सोनी, जिनको क्या कहते हैं? लिटिल वंडर कहते हैं। भवाई नृत्य की बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, जिनका क्या उपाधि क्या है? लिटिल वंडर। महज 8 वर्ष की आयु में जिन्होंने आपका भवाई नृत्य करना प्रारंभ कर दिया था वही है आपकी श्रेष्ठा सोनी। और इसके जो कव्वालों के बादशाह है वो है रियाजुद्दीन खान, और गुलाम बख्श खान और कैलाश जागोटिया और सिट्रिक खान इसके प्रमुख कलाकार है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
यहाँ गुलाम बख्श नहीं है, गुलाम गोश खान है, गुलाम गोश, क्या है, गुलाम गोश खान, गुलाम गोश खान। तो जो है कि आपके कुछ इसके प्रसिद्ध कलाकार हो गए। चार बेत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो टोंक का प्रसिद्ध है। अच्छा ठीक है, कहाँ का, मूलतः कहाँ का था, तो अफगानिस्तान का था, और इसकी शुरुआत हुई थी पुश्तो भाषा के अंदर, इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है, टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के जो है कि काल में इसकी शुरुआत होती थी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके प्रवर्तक थे आपके खलीफा खान निहंग और देखिए अब्दुल्ला करीम खान निहंग। इसका जो काव्य शैली है, मतलब आपका जो इसका वादन होगा वो वीर रस के अंदर होगा, और पठानी काव्य शैली, कौन सी शैली है, तो पठानी काव्य शैली। वैसे लिखाने वाली बात है नहीं है, लेकिन पठानी काव्य शैली अगर याद रखना चाहो तो देख सकते हो कि पठानी काव्य शैली के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, पठानी काव्य शैली के अंदर जो कव्वाली गाई जाती है, पठानी काव्य शैली पर आधारित जो लोक नाट्य है वही है आपका चार बेत। कौन कौन प्रमुख कलाकार है, रियाजुद्दीन खान जो जी कव्वालों का बादशाह जिन्हें कहते हैं, गुलाम गोश खान, कैलाश जागोटिया, सिट्री, आपका सिट्री खान है, और जो है कि आपके श्रेष्ठा सोनी जिन्हें लिटिल वंडर कहते हैं। दोस्तों ये था आपका कुछ जो है कि चार बेत लोक नाट्य। चार बेत लोक नाट्य के बाद में जो नेक्स्ट नाट्य है वो है आपका दंगल। क्या है, दंगल। दंगल ये वो मूवी वाला दंगल नहीं है, दंगल दंगल वाला नहीं है दंगल, ये है आपका दंगल लोक नाट्य है। कौन सा, क्या है, दंगल लोक नाट्य है। दंगल क्या है, दंगल लोक नाट्य। होता क्या है इसके अंदर, तो और कहाँ की है, प्रसिद्ध है, तो दंगल प्रसिद्ध है आपके पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान की। अच्छा ठीक है, पूर्वी राजस्थान की है, प्रसिद्ध है पूर्वी राजस्थान की। अच्छा ठीक है, होता क्या इसके अंदर, तो दो दल होंगे, एक दल ये एक दल ये, दोनों दलों के बीच में शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित जो प्रतियोगिता होती है उसे ही दंगल कहते हैं। मतलब जो संगीत होगा इसके अंदर वह शास्त्रीय संगीत होगा, शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित जो प्रतियोगिता होगी उसे ही क्या कहते हैं, दंगल कहते हैं। दंगल का जो स्थान होता है, दंगल का स्थान उसे कहते हैं अखाड़ा। क्या कहते हैं, अखाड़ा। दंगल का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। दंगल के अंदर एक टीम के अंदर अधिकतर जो खिलाड़ी होंगे वो कितने होंगे, 100 खिलाड़ी से अधिकतम, 100 से अधिक, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, 100 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 100 खिलाड़ी इसके अंदर हो सकते हैं। स्थान जो होगा उसे क्या कहते हैं, अखाड़ा। होता क्या है, तो शास्त्रीय संगीत, दोनों दलों के अंदर शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित जो प्रतियोगिता होगी वही आपका क्या है, दंगल है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ प्रमुख दंगल है जो जी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक दंगल है आपकी रसिया दंगल। कौन सी, रसिया दंगल। रसिया दंगल, रसिया गीत भी पढ़ा था, बम रसिया, बम नृत्य भी पढ़ा था, भरतपुर का जो प्रसिद्ध था, और रसिया गीत जो जी कहाँ का प्रसिद्ध था, पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध था। रसिया, रसिया दंगल पूरा लिख देता हूँ, रसिया दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है, रसिया दंगल। एक दंगल है आपकी जो कि पहले चलो साथ में लिखते चलता हूं कि रसिया दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है, डीग की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, डीग। दूसरी है भेंट दंगल। कौन सी दंगल है, भेंट दंगल। रसिया दंगल, भेंट दंगल, यह है प्रसिद्ध आपकी बाड़ी की। कहाँ की है, बाड़ी। बाड़ी जो कि विजय आपके विजयनगर गुलाबपुरा वो वाला नहीं है, बाड़ी कौन सा है, जो कि धौलपुर के अंदर है। कौन सा वाला, धौलपुर। डीग स्वयं जिला बन गया है। रसिया दंगल कहाँ की है, डीग की। भेंट दंगल, बाड़ी धौलपुर। एक दंगल है आपकी जो है कि कादरा, कादरा भूतरा दंगल, कादरा भूतरा दंगल। यह कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, तो यह प्रसिद्ध है आपके गाजीगढ़। यह दो जगह की प्रसिद्ध है, एक तो है गाजीगढ़, कौन सा है, गाजीगढ़, और एक है आपका गीजगढ़। दोनों ही अलग अलग जिले में है, गीजगढ़, दोनों ही अलग अलग जिले में है, गीजगढ़ और गाजीगढ़। गाजीगढ़ तो आपके जयपुर, जयपुर ग्रामीण, और जो है कि गीजगढ़ आपके दौसा में। कहाँ पे, दौसा। कादरा भूतरा दंगल, गाजीगढ़, जयपुर ग्रामीण, गीजगढ़, दौसा। एक दंगल है आपके ढप्पाली दंगल। कौन सी, ढप्पाली, ढप्पाली दंगल कहाँ की है, अलवर, अलवर और जो है कि सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का मैं SM लिख रहा हूँ, सवाई माधोपुर, अलवर और सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर SM।
एक दंगल है आपकी जो सबसे लास्ट दंगल है वो है लवारा दंगल। कौन सा? लवारा दंगल। लवारा दंगल यह प्रसिद्ध है आपकी बयाना की। कहाँ की है? बयाना। बयाना जो कि भरतपुर में है। बयाना भरतपुर। वापिस बात कर लेते हैं रसिया दंगल। रसिया दंगल प्रसिद्ध है आपकी डीग की है। भेंट दंगल जो कि बाड़ी धौलपुर की प्रसिद्ध है। कादरा भूतरा दंगल, दो नाम है, दो ही जगह अलग अलग है। गाजीगढ़ जयपुर ग्रामीण, घीचगढ़ दौसा। अलग अलग का मतलब ये नहीं जी कादरा घीचगढ़ की होगी, भूतरा आपका गाजीगढ़, ऐसे नहीं। कादरा भूतरा दंगल दो जगह की प्रसिद्ध है। गाजीगढ़ की एक तो और घीचगढ़ की। गाजीगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है, घीचगढ़ आपके दौसा के अंदर आता है। डप्पाली दंगल जो कि अलवर और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। लवारा दंगल जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? लवारा दंगल आपके बयाना भरतपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट जो आपका नाट्य है उसका क्या नाम है दोस्तों, उसकी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ख्याल। क्या नाम है? ख्याल दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है ख्याल और इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, तो पहले उसके ऊपर बातें कर लेते हैं दोस्तों। क्या नाम है? ख्याल। तो नेक्स्ट 10 नंबर का टॉपिक है वह है आपका ख्याल। ख्याल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका खेल दोस्तों। क्या होता है ख्याल का शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ होता है खेल। और दोस्तों अब इसी जगह वीडियो का अपन समापन करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों नया जो आपके वीडियो होगा तुरंत उसका आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।